ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये अतिबला का पौधा है। इसमें बहुत ही प्यारे से ये फूल खिलते हैं। फूलों से शायद आप ना पहचाने। फल देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा तो आपने बहुत बार देखा है। आपके घर के आसपास खाली प्लॉटों में या फिर खेत खलिहानों के आसपास ये पौधा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसे कंघी या खिरेटी के नाम से भी जानते हैं। अतिबला में अनगिनत स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं और हजारों सालों से आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए अतिबला का उपयोग किया जाता रहा है। यदि आपको बवासीर की समस्या है यानी कि अर्शकल्प की समस्या है, खून या फिर बादी, दोनों में से कोई भी बवासीर आपको हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और इससे बहुत जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही मैं लेकर आई हूँ। आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आई हूँ जिससे आपको बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस दवाई को लेते समय आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना है। आइए जानते हैं इन सारी बातों के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए। दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाने के बाद आपको बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, वो भी परमानेंट, और बवासीर फिर से आपको कभी नहीं होगा। इतना असरदार ये नुस्खा मैं लेकर आई हूँ। अतिबला के पत्ते, फूल, बीज, छाल तथा जड़ में कई अलग अलग बीमारियों को दूर करने की गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग एक घरेलू उपचार के रूप में भी किया जाता है। आज मैं आपको इसका बहुत ही सिद्ध प्रयोग बताने वाली हूँ जिससे कि बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना दिव्य ये प्रयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय नंबर 1 की ओर। इस नुस्खे को बनाने के लिए हम यहाँ अतिबला के कुछ पत्ते लेने हैं। इस तरह से ये अतिबला के पत्ते होते हैं। इन्हें धोकर अच्छे से पोंछकर इसके बाद ही हमें यूज़ करना है। देखिए, हमने यहाँ अतिबला के कुछ पत्ते ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर पोंछकर ले लिया है क्योंकि हमें गीले पत्ते बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस तरह से धोकर सुखाए हुए पत्ते हमें चाहिए। अभी हम इन पत्तों को इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और डंठलों को हटा देंगे। डंठलों को हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब इनकी गोलियाँ बनाते हैं तो ये गले में अटके नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से जितनी गोलियां आपको बनाना है उतने पत्ते आप तोड़ लीजिए। इसमें अभी हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप काला नमक डालिए या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन काला नमक पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा काला नमक डाला है। इन्हें अभी हम अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो इन पत्तियों को सिलबट्टे पर पीस सकते हैं या फिर यदि आपके पास सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अभी हमें इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाना है। बिल्कुल चने के आकार की छोटी छोटी गोलियां बनाना है। बहुत ज़्यादा बड़ी गोलियां ना बनाएं वरना इसे निगलने में तकलीफ़ होती है। देखिए, मैंने इस तरह से गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। अब इन गोलियों को हमें छाँव में ही 4 से 5 दिनों तक सुखा लेना है। गोलियों को अच्छे से सुखाने के बाद आप किसी भी कांच के कंटेनर में भरकर इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। अभी आपको इन गोलियों का सेवन कैसे करना है, आइए ये जान लीजिए। 2 गोलियां आपको सुबह खाली पेट लेना है, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ, और 1 घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और इसी तरह से रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ आपको इन 2 गोलियों का सेवन कर लेना है। गोली लेते समय आपको एक बात की सावधानी रखनी है। जब ये गोलियां हम ताज़ी बनाते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो काफ़ी सख्त हो जाती है। ऐसे में अगर आपको इन गोलियों को निगलने में तकलीफ़ हो रही हो तो आप क्या करें, 2 गोलियां लेकर इन्हें कूट लें, इसका पाउडर बना लें और गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। इसी तरीके से 1 महीने तक इसका सेवन करते रहें। 1 महीने के बाद आपकी बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ी समस्या रह गई है तो आप 15 दिनों के बाद फिर से इस दवाई को शुरू कर सकते हैं। चलिए अभी जानते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। यह है अतिबला के सूखे हुए फल। इन फलों में बहुत ज़्यादा औषधीय तत्व पाए जाते हैं। हमें इनमें से बीज निकालना है। जब हम इन फलों को हाथों से इस तरह से रगड़ते हैं तो ये फल बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं और इनमें से ये बीज निकल आते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा कचरा नज़र आ रहा है, मैं इन्हें जल्दी से साफ़ करके ले आती हूँ। साफ़ करने के बाद देखिए, यह है अतिबला के औषधि वर्धक बीज। अभी हम इन बीजों को कूट कर इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत ही असरदार ये नुस्खा बनता है। देखिए, मैंने इन बीजों को इस तरह से कूट कर एकदम महीन इसका पाउडर बना लिया है। मुझे इसे पीसने में थोड़ा समय लग गया है। यदि आप इस तरह से नहीं पीस सकते हैं तो आप इसे थोड़ा सा मोटा मोटा
कूटकर मिक्सर के जार में डालें और एकदम फाइन पाउडर बनाएं। इसका सेवन आपको किस तरह से करना है आइए जान लीजिए। 1 कप पानी ले लेना है। ये सादा पानी है, ना ही गर्म ना ही ठंडा। इसमें अभी हम अतिबला के बीजों का चूर्ण डालेंगे। आपको बस केवल 1 या 2 ग्राम की मात्रा में ये चूर्ण ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसे अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद आप इस पर एक ढक्कन रखकर इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें ताकि इस औषधि के सारे गुण पानी में उतर आए। अगली सुबह इसका ढक्कन हटाएं। देखिए बीजों का सारा औषधीय अर्क इस पानी में उतर आया है। पानी का रंग पूरी तरह से बदल चुका है। आप चाहे तो इसे छान कर पी सकते हैं या ऐसे ही इसका सेवन कर सकते हैं। आपको इस ड्रिंक का सेवन आधा कप सुबह और आधा कप शाम को खाना खाने के 1 घंटा पहले करना है। इस तरह से आपको लगातार 21 दिनों तक इसका सेवन करना है। 21 दिनों के बाद आप देखेंगे आपकी पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपके मस से सूख कर गिरने लगेंगे और आपकी कब्ज की समस्या वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा। यदि आपकी समस्या काफ़ी पुरानी है और अभी थोड़ी समस्या बाकी रह गई है तो आप क्या करें, 15 दिन इसे लेना बंद कर दें। 15 दिनों के बाद आप इसे फिर से लेना शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं उपाय नंबर 3 की ओर। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें यहाँ अतिबला का पंचांग की आवश्यकता है। पंचांग का मतलब होता है पूरा पौधा, जैसे कि पौधे के फूल, फल, पत्तियाँ, छाल, जड़, यानी कि पूरे पौधे का हमें यहाँ यूज़ करना होता है, इसीलिए इसे पंचांग कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ एक अतिबला का छोटा सा पौधा लेकर इसका पंचांग तैयार कर लिया है। आपको इसे छाँव में सुखा लेना है। सूखने के बाद इसे मोटा मोटा कूट कर यानी कि जौ कूट बनाकर रख लेना है। जब आपको इसका काढ़ा बनाना हो तब आपको 1 चम्मच इसे लेना है, यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में जौ कूट चूर्ण को लेकर 1 गिलास पानी में अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। जब 1/4 शेष रह जाए तो इस काढ़े का सेवन आपको करना है। और यदि आपके पास ताज़ा पौधा उपलब्ध है तो आप इसके पंचांग का उपयोग करके भी काढ़ा बना सकते हैं। इस काढ़े का सेवन भी आपको 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के बाद आपको पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या से पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। आपको इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करना है। इन उपायों को करते समय आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना है, जैसे कि चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। शराब, तंबाकू, सिगरेट, मांस, मछली, तली भुनी चीज़ें या बहुत ज़्यादा तीखे का सेवन नहीं करना है। जब तक आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं तब तक आपको मैंने बताई गई सारी चीज़ों से परहेज करना ही होगा, तभी आपको इसके सारे लाभ मिलेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हम दवा लेना बंद कर देंगे तो क्या हम परहेज छोड़ सकते हैं। जहाँ तक चाय की बात है तो मैं कहूँगी चाय आप ले सकते हैं, लेकिन शराब और तंबाकू की बात जब आती है तो मैं इसे बिल्कुल भी लेने की सलाह नहीं दूंगी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस असरदार नुस्खे से लाभ हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।